अस्सलामुअलैकुम। चलें जी, आज हम आप सिखाएंगे साग कैसे बनाते हैं। देखें साग के कितने फ़ायदे हैं माशाल्लाह। और ये साग मैं इनके पत्ते अलग ले रही हूँ और इसकी डंडियों को अलग लूँगी, और जो वेस्ट होगा वो हमारे इंशाल्लाह मुर्गियों को मिलेगा खाने को। तो कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो सकती अगर आप तरीके से इस्तेमाल करें तो। अब चलें हम इसके आपको फ़ायदे बताती हूँ। फ़ायदे ये हैं कि जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है वो लोग भी ये चीज़ें खाएं, और जिनको पेट का मसला होता है, जिसको कब्ज़ की शिकायत रहती है और मतलब उनका पेट नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहता, तो वो लोग भी ये खाएं। और जिनको पीलिया वगैरह जैसे क्या बोलते हैं हेपेटाइटिस सी भी जो भी होता है, अल्लाह ना करे किसी को हो कोई भी बीमारी, तो वो लोग भी इसे खाएँ तो बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हरी भरी इस तरह की चीज़ें खाने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अच्छा चलिए, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी बीमारी, और जो बच्चे नौज़ायदा बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनको खाने मिर्ची वाले पसंद नहीं है, तो वो लोग भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा माशाल्लाह। तो अब ये है कि इसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं, और ये अपनी रूटीन में बनाना भी चाहिए। सादगी के खाने में लज्जत भी होती है, और सादगी का खाना जो होता है ना, वो आपकी बॉडी को इतना अच्छा सा लगता है, आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है, फ़िट फाट भी रहते हो आप माशाल्लाह। और आप अपनी जो आजकल जो लोग अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के दिखाई देते हैं, तो वो इसी वजह से दिखते हैं कि क्योंकि वो अच्छी चीज़ों को, अपने नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं और प्रोसेस फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये होता है कि फिर वो बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। चलें जी, हमारे फ़ायदे तो माशाल्लाह बहुत हैं इसके, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, और टेस्ट बड भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इतना अच्छा है ना, अगर आप किसी बीमार को भी खिलाओगे ना, वॉटेवर कोई सी बीमारी हो अल्लाह ना करे, लेकिन किसी को होगी तो वो बहुत ही ईज़िली खा लेंगे, और उसको हज़म भी हो जाएगा। और ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी हज़म भी हो जाती है, आपकी बॉडी में अच्छा इफ़ेक्ट भी होगा। और बच्चे ये कलर भी इतना अच्छा कलर है ना, बच्चे अक्सर मेरे बच्चे अक्सर कलर को देख के ही मतलब कहते हैं मम्मा ये वाला लाल लाल साग। अब ये चौलाई, लाल चौलाई बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह, ज़रूर इस्तेमाल करना। अब मेरा नेक्स्ट प्रोसेस था इसकी डंडी को जो है ना, मैंने इसको निकाल लिया था, साफ़ कर लिया था, जो आप लोगों ने देख लिया। अब डंडी को जो है इसको मैं बॉईल करके सॉफ़्ट कर दूँगी, नमक वमक कुछ नहीं डालूँगी, सीधा वो सॉफ़्ट हो जाएगा। तो फिर पानी ड्रेन करके एक साइड कर लूँगी। और ये देखें मैंने छोटी सी देगची में क्या बहुत कुछ यहाँ हो रहा था, तो साथ में ये था कि हमारे साग के लिए था। अब साग की तैयारी करते हैं हम फर्स्ट। मैंने ये जो है ना छोटे सा हमारा तेल का जो चमचा है वो 15 ग्राम्स का है, 15 ग्राम्स का है। तो हमारे पास ये 30 ग्राम तक मैंने तेल डाला था। अगर आप चाहें तो इसमें 15 ग्राम्स भी ऑयल्स डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अच्छा बन सकता है, नॉट बैड। अगर बगैर तेल, अगर तेल ना भी डालें तो भी अच्छा बन सकता है, एज़ योर चॉइस। अब देखें हमने इसमें क्या करा है, ये तो बॉईल करके साइड कर लिया था, वो हम किसी और डिश के लिए यूज़ करूँगी, मैं इसी में यूज़ नहीं करूँगी, तो वो बहुत दिखने में भी बहुत खूबसूरत सा है। अब ये देखिए तेल में मैंने लहसुन डाल दिए थे, और लहसुन जो है मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था। और फिर इसके बाद इसको डाल के मैंने फ़ौरन ब्राउन होने के बाद है ना, जैसे गोल्डन ब्राउन में, तो फिर मैंने टमाटर डाला था। टमाटर मैंने थोड़ा ज़्यादा करके डाला था, क्योंकि टमाटर का जो फ्लेवर है खट्टा खट्टा सा जो होता है ना, टमाटर की जो खट्टास होती है वो बहुत अच्छी लगती है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि मैंने टमाटर और लहसुन कितने लिए थे। अब मैं आपको अभी नहीं बता रही क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ ऊपर ही नमक डाल दिया था, मैंने नमक मिलाया नहीं था मेरे हिसाब से। नमक ज़्यादा भी नहीं डालते, क्योंकि ज़्यादा होने से ना सॉल्टी खा नहीं सकते आप, क्योंकि ये लहसुन के वगारली बोलें या लहसुन का तड़का वाइज बोल लें, तो ये इसी टाइप का है। तो हमारे पास ये देखें हैं तैयार हो गया माशाल्लाह। और क्योंकि मैंने टमाटर को नीचे रखा था और साग जो था ऊपर रख दिया था, तो जो साग की नीचे टमाटर थे तो इसने स्टीमली टमाटर को सॉफ़्ट कर दिया था। मुझे सॉफ़्ट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, बस मैंने चमचा लास्ट हिलाया। खैर ओवर कुक्ड भी नहीं करना था साग को, नॉर्मली आपका साग आपको पता चले कि हाँ पक गया, खाने के लायक हो गया, तो चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छा, ये तो है मेरा करेले का सैलेड। मेरा लगातार करेले का सैलेड बन रहा था माशाल्लाह, 7 टाइम्स बन चुका है करेले का सैलेड, एक दिन छोड़ के या डेली ऐसा हो जाता है। ये मछलियाँ कुछ थी, अब मछलियों को देखें मैंने पहले ही कटिंग कर लिया था। हम लोगों ने एक दिन पहले ही 3-4 किलो मछली ली थी, तो वो हमने काट ली थी। अब ये मछली जो है कि फ़्राई करके खानी थी, और मेरे जहन में आया क्यों ना मैंने लास्ट टाइम एक मछली, और मैंने वो जो मूंछ मछली थी ना, तो उसको जो है हमने सीख बोटी बनाई थी उसकी। माशाल्लाह इतनी मज़ेदार थी ना, इतनी मज़ेदार, इतनी बोटी वाली थी कि लग रहा ही नहीं था कि मछली की बोटी खा रहे हैं, इतनी मज़ेदार थी माशाल्लाह।
मतलब मज़ा ही आ गया। और ये देखें हमारा जो मैंने कैरी कर लिया था, आपको प्याज डाल के तेल गरम कर लिया, उसी तेल में गरम किया था जिसमें फ्राई करके सारी मछलियों को मैंने हल्का सा फ्राई करके निकाला था, और उसमें ही मैंने प्याज डाल दिया। प्याज को थोड़ा ब्राउन कर लिया, प्याज थोड़ा सही डाला, मतलब मैंने यहाँ लहसुन अदरक का यूज़ नहीं किया। अब मैंने टमाटर और प्याज के ऊपर टमाटर डाल दिया। टमाटर को अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से जब भुन जाएगा ना बहुत अच्छे से, फिर ये मसाला डाल दिया मैंने। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने ये मसाला डाल दिया था। फिर इसके बाद अब जो है हमारा बहुत अच्छे से मसाला भुन रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और साथ में यहाँ पे टमाटर भी जल रहे थे मेरे, वो के करेले के लिए बहुत कुछ हो रहा था वहाँ पे। एक जगह पे बॉईल हो रहा था साग, एक जगह पे ये फ्राई हो रहा था। अब मैंने यहाँ कोयले की स्टीम लगाई है। कोयले की स्टीम लगाने के बाद मैंने ये देखें, ये हमारा कोयली स्टीम मछली कढ़ाई बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी माशाल्लाह। नॉट कढ़ाई टाइप का, मतलब कढ़ाई टाइप का, ग्रेवी कढ़ाई टाइप की थी, तो बहुत अच्छी सी थी। और ऊपर से मैंने जो आपको साग की डंडियाँ थी ना, वो मैंने वो उस पर डाल दी थी, और ये धनिया डाल दिया था। ये देख कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या लग रहा था, माशाल्लाह लश लग रहा था। और खाने में भी इतना अच्छा था ना, बंदा खा के मज़ा आ गया। ऐसा खाना ऐसे ही अच्छा लगता है जो खा के मज़ा आ जाए। मेरी आप सोच रहे होंगे अलग अलग डिशेज़ शायद इसने एक दिन में ना बनाई हो, लेकिन मैंने एक ही टाइम पे बनाई थी, वन टाइम पे। इसलिए तस्वीर बताई कि देखिए मैंने कोयला स्टीम लिया था, वो स्पीड लगाई हुई थी ना, तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ आया नहीं उस। और जबकि मैंने दाल और क्या नाम है आलू का भुर्ता भी बनाया था, वो मैंने ज़्यादा शो ऑफ़ नहीं करवाया, क्योंकि जो मुझे मेरा मेन टारगेट था वो ये था कि ना आपको साग बनाना और मछली स्टीम वाली इतनी लश होती है ना, बंदा खा के खुश हो जाए।